100 साल का बूढ़ा था, नाम था बबलू चाचा। गांव में सब उसे तथास्तु बाबा बोलते थे। उसके पीठ पर एक तीसरा हाथ उगाया था। कहते थे कि जो भी उस हाथ को हासिल करेगा उसे अपार शक्ति मिल जाएगी। तो बबलू चाचा ने क्या किया, अपना बायां हाथ खुद ही काट दिया और उसे एक बोरी में डाल दिया। रात को जैसे ही सब सोए, वो कटा हुआ हाथ बोरी से खुद रेंगता हुआ बाहर निकला और जाकर बबलू चाचा के कटे हुए हिस्से से जुड़ गया। बबलू चाचा चीख के उठे, अरे ओ बूढ़ा, मेरा हाथ वापस जुड़ गया। लेकिन अब वो हाथ उनका पुराना हाथ नहीं था, बल्कि वही रहस्यमयी तीसरा हाथ था। कहानी मशहूर थी कि अगर कोई उस हाथ से युद्ध यंत्र नाम का एक खास चक्र सक्रिय कर दे तो दिव्य योद्धा प्रकट हो जाएगा जो पूरे संसार को एक कर देगा। सदियों से कई बड़े बड़े हट्टे कट्टे पहलवान आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने यंत्र को छेड़ा, हाथ फूट के गिर पड़ा। अब एक दिन राजा छोटेलाल सिंह ने अपने खास आदमी पप्पू पहलवान को भेजा और बोला, जा रे बबलू चाचा का वो जादुई हाथ ले आ, तभी हमारा मिर्चीपुर देश नंबर 1 बनेगा। सिपाही बबलू चाचा के पास पहुँचे और जबरदस्ती हाथ छीनने की कोशिश की, लेकिन बबलू चाचा ने जोर से मंत्र फूका, ओम झक्कास फटाक, और सिपाही धड़ाम से 100 मीटर दूर उड़ गए। फिर बबलू चाचा ने आंखें बंद की, घुटनों के बल झुके और एकदम गोल्डन लाइट में गायब हो गए। लेकिन बबलू चाचा को कैंसर था। उन्हें पता था कि उनके दिन अब थोड़े बचे हैं, तो उन्होंने वो आंखों वाला जादुई हाथ अपने चेले गप्पू तांत्रिक को दे दिया और आखिरी ताकत से उस पर रक्षा मंत्र डालकर बोल पड़े, जा बेटा अब तेरा टाइम है। गप्पू निकल पड़ा। पीछे पीछे सिपाही फिर आ गए और इस बार बबलू चाचा का अंत हो गया, क्योंकि ना उनके पास तीसरा हाथ था और ना उनकी 2.5 कुंतल की मार, वो कुंग फू शक्ति। अब गप्पू ने ठान लिया, मैं ये हाथ लेकर उन सब का बदला लूंगा जिन्होंने बबलू चाचा को मारा।